लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या आप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं और या करने की सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट स्टाइल। जनरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड मैनेजर्स के पास में अलग अलग स्टाइल होती है। कुछ स्टाइल होती है जिसमें वो लार्ज कैप ओरिएंटेड में जाता है, कुछ स्टाइल होती है जिसमें वो मिड कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स में जाता है, और कुछ स्टाइल ऐसी होती है जिसमें वो स्मॉल कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स में जाता है। लेकिन एक स्टाइल और होती है जिसके अंदर फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में वो ऑब्जेक्टिव, वो स्टाइल अपनाते हैं, और वो स्टाइल है वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये दोनों आपस में फर्क कैसे करती है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इनसे अगर इस तरह के निवेश करने से किसको कितना फायदा किस तरीके से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। तो दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? एज ए नेम सजेस्ट, यहाँ पे पता लग रहा है नाम से ही, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों कि फंड मैनेजर या हम खुद ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिन स्टॉक्स को मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं मिल पा रही जितनी वैल्यू के वो स्टॉक्स वाकई में हो सकते हैं। मतलब कि एक अच्छा स्टॉक जो आपको कम भाव में मिल रहा है उसको कहते हैं सिंपल भाषा में वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो एक अच्छी कंपनी जो कि मार्केट में अच्छी एस्टेब्लिश है लेकिन उसका स्टॉक प्राइस कुछ ना कुछ रीजन से अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहा है, उस स्टाइल को, उस तरीके को बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो फंड मैनेजर जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसी स्कीम होती है जो कि वैल्यू स्कीम्स में, वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में ही निवेश करती है, उसका जो फंड मैनेजर होता है वो स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है जिनके अंदर उस स्टॉक को मार्केट में उसकी एक्चुअल वैल्यू से भी कम वैल्यू पे वो स्टॉक ट्रेड हो रहा होता है। तो फंड मैनेजर उनको स्टॉक को पिक करता है और उन स्टॉक से अपना पोर्टफोलियो बनाता है जिसको कहलाया जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब वो फंड मैनेजर कैसे पता लगाएगा कि ये वैल्यू स्टॉक है, उसके क्या पैरामीटर होते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। हर स्टॉक की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो अगर वो स्टॉक अपनी उस इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड हो रहा होता है तो वो वैल्यू स्टॉक हो गया। साथ ही साथ फंड मैनेजर कुछ पैरामीटर को भी देखता है, जैसे पीई रेशियो। पीई रेशियो को बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि मतलब उस स्टॉक का प्राइस क्या है, साथ ही साथ उसकी अर्निंग कितनी आ रही है। और पी रेशियो अगर उस स्टॉक के बाकी पीयर ग्रुप से कम आ रहा है तो फंड मैनेजर के लिए वो वैल्यू स्टॉक होगा। साथ ही साथ एक होता है पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जिसके अंदर भी फंड मैनेजर को लगता है कि ये स्टॉक अपने पीयर ग्रुप के स्टॉक से कम प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, तो फंड मैनेजर के लिए वो स्टॉक एक वैल्यू स्टॉक हो गया। साथ ही साथ फंड मैनेजर साथ में ये भी चेक करता है कि उस स्टॉक में डिविडेंड यील्ड कितना आ रहा है। जनरली वैल्यू स्टॉक जो भी होते हैं उनके अंदर डिविडेंड जो होता है वो कंटिन्यूसली आता रहता है। स्टॉक में प्राइस चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, लेकिन चूंकि उसकी खुद की प्राइस बढ़ रही है, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है और उसके पास इतना सरप्लस हो रहा है कि वो डिविडेंड बांट सके, तो वो डिविडेंड भी बांट रहा है। तो ये 2-3 पैरामीटर ऐसे होते हैं जिसपे एक फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि वो स्टॉक वैल्यू स्टॉक है या कोई दूसरा तरीके का स्टॉक है। मान लीजिए जैसे टाटा स्टील की कंपनी है। टाटा स्टील की कंपनी जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर मजबूत है, लेकिन मार्केट में उसके स्टॉक को प्राइस नहीं मिल पा रहा है अभी, तो मार्केट में उसके स्टॉक को अभी प्राइस नहीं मिल रहा है, तो वो फंड मैनेजर के लिए एक वैल्यू स्टॉक हो गया कि फंड कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन कंपनी को किसी कारणवश अभी स्टॉक मार्केट में उसको जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं मिल पा रही, इसलिए उस स्टॉक को कहते हैं वैल्यू स्टॉक। अब हम बात करते हैं दूसरा स्टाइल, वो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग एज ए नेम सजेस्ट ग्रोथ। तो जिस भी स्टॉक के अंदर आगे आने वाले संभावनाएं, आगे आने वाले भविष्य में ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, फ्यूचर बिजनेस की संभावना ज्यादा है, या ऐसा लगता है कि वो स्टॉक प्राइस और ज्यादा चल सकता है, उस तरह के स्टॉक्स को बोलते हैं ग्रोथ स्टॉक्स, जिसके अंदर हमेशा पी रेशियो भी ज्यादा होता है, पीवी रेशियो भी ज्यादा होता है, डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उस स्टॉक्स के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। उस स्टॉक में साथ ही साथ उस कंपनी के अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है।
तो वैल्यू स्टॉक के वाइस वर्सा ये ग्रोथ स्टॉक हुआ, जिसका मार्केट में प्राइस जो है वो उसकी वैल्यू से भी ज्यादा पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर संभावनाएं बहुत जा रही है, उसकी संभावनाएं बहुत सारी है, इसलिए फंड मैनेजर उस स्टॉक को पिक करता है। ऑल्दो इनके अंदर थोड़ी सी रिस्क भी ज्यादा होती है कि चूंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, लेकिन उसको अगर कहीं ना कहीं ये संभावना लग रही है कि इस स्टॉक में अभी भी काफी ज्यादा रूम है, अभी भी ये स्टॉक काफी बढ़ सकता है, तो उस तरह के स्टाइल को बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल। अब इस तरह के स्टॉक्स में जो ग्रोथ रेट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, साल के 12 से 15% से भी ज्यादा की ग्रोथ उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में आ रही होती है। तो वो ग्रोथ के हिसाब से वो स्टॉक बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में भी वो स्टॉक आगे चल सकता है, इसलिए वो ग्रोथ स्टॉक में कैटेगरी में आ जाता है। साथ ही साथ उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी प्राइस अपने जो भी वो अर्निंग कर रही है, जो भी उसकी बुक वैल्यू है, उससे ज्यादा पे ट्रेड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उस स्टॉक में पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए वो ग्रोथ स्टॉक हो गया। और जो फंड मैनेजर ग्रोथ स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस तरह के स्टॉक्स में ग्रोथ की संभावना फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिखती है, तो लोग उसको ग्रोथ फंड मैनेजर और जो निवेशक जो कि शेयर मार्केट में बहुत निवेश करते रहते हैं, वो उस तरह के स्टॉक्स को ग्रोथ स्टॉक्स में ट्रेड देखते हैं। उनको लगता है कि इस स्टॉक में, इस कंपनी में अभी भी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं आगे ग्रोथ करने की। तो ये हुई ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो दो इन्वेस्टिंग की हमने बात करी, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब इन दोनों का एक अंतर समझते हैं। तो दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमेशा वो कंपनी आएगी जो पुरानी होगी और जिनको किसी न किसी वजह से उनके स्टॉक में अभी प्राइस नहीं आ रही है, और ग्रोथ स्टॉक में वो कंपनी जाती है जो ज्यादा पुरानी नहीं है, ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है, उस तरह की स्टॉक्स में, ग्रोथ स्टॉक में उस तरह की कंपनीज आती है। साथ ही साथ जोखिम जो होती है, रिटर्न की संभावना वैल्यू स्टॉक्स में जोखिम कम होता है और रिटर्न स्थिर आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कम वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, इसलिए उसमें जोखिम की संभावना कम है। लेकिन ग्रोथ स्टॉक में जोखिम की संभावना ज्यादा है, साथ ही साथ उनमें रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। दोस्तों, आप कभी भी कोई निवेश करें तो निवेश सलाहकार की मदद से ही निवेश करें। हमारा इस वीडियो में जो भी हमने आपको स्टॉक के नाम बताए हैं, उनका डायरेक्ट निवेश से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र के रूप में आपको समझाए गए हैं। अगर आपको वैल्यू स्टॉक में निवेश करना है तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लंबा, लगभग 3 से 5 साल का। लेकिन अगर आपको ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल में निवेश करना है तो क्योंकि हो सकता है उस कंपनी की ग्रोथ बहुत जल्दी आ जाए, तो आप 1-2 साल 3 साल में भी आपका काम हो सकता है, आपको रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन बन सकते हैं, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। अब हम समझते हैं दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, साथ ही साथ हम समझेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो पहले बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के फायदे। वैल्यू इन्वेस्टिंग के फायदे ये है कि जैसा हमने बताया, पी रेशियो कम होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम होता है, स्टॉक प्राइस ऑलरेडी अंडर वैल्यूड भी होती है, तो जोखिम की संभावना कम होती है। जोखिम की संभावना कम होती है क्योंकि जब प्राइस ऑलरेडी डाउन पे है तो वहां से और कितना डाउन आएगा उसकी संभावना थोड़ी सी कम होती है कि वो डाउन ज्यादा ही आए। ज्यादा आ सकता है लेकिन संभावना कम होती है। तो एक तो ये है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये फायदा है कि उसमें रिस्क कम होती है और आपके रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, रिटर्न एक स्थिरता के साथ आपको मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ नुकसान क्या होता है कि क्योंकि वैल्यू स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, पता नहीं कितना टाइम लगे उसको रिटर्न आने में, ये कहीं ना कहीं उसकी संभावना ही होती है, तो वो एक कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हो सकता है। अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग का फायदा ये है कि तेजी वाली कंपनियों में तेजी संभावना ये होती है कि और तेज आ सकता है, और तेज प्राइस बढ़ सकता है उसका, तो वो एक फायदा होता है कि आपको ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा दिखता है। लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी ये होती है कि अगर वो शेयर जो ओवर वैल्यूड चल रहा है और किसी कारणवश उस कंपनी के रिजल्ट में कुछ खराबी आ गई या उस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वहां पे रिटर्न में, आपके फंड में आपके नुकसान होने की संभावनाएं भी ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमने समझाया आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में। आप अपनी निवेश क्षमताओं को समझते हुए आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ जाना है या आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग के साथ जाना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने निवेश सलाहकार से संपर्क करके ही निवेश करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इसको लाइक भी कीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी स्टाइल में निवेश किया हुआ है, आपने ग्रोथ इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग में निवेश किया हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news